नमः सिद्धेभ्यः। चंद्रप्रभं प्रभाधीशं चंद्रशेखरचंद्रनं चंद्रलक्ष्म्याङ्कचंद्राङ्कं चंद्रबीजं नमोस्तुते। श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 पदम प्रभु भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, वात्सल्य वारिधि श्री 108 आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य सर्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 अध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, 10 लक्षण महापर्व की। भव्य बंधुओं, भगवान श्री 1008 महावीर स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। 10 लक्षण पर्व का यह उत्तम त्याग धर्म का दिवस निज आत्म स्वरूप की प्राप्ति को प्रकट करने के लिए सर्वज्ञ प्रभु ने कहा, हे जीव, यदि जीवन में तू हल्का होना चाहता है तो छोड़ना सीख ले। यदि इस आत्मा को कर्मों के भार से दूर रखना है, हल्का रखना है, तो ज्ञानादि दानम संयतस्य ज्ञानादि दानम योग्यम त्यागः। संयम भी संत को हाथ पर ग्रास जो आहार दान पूर्वक नहीं रख पाता, ना वो त्याग कर पाता है, ना दान कर पाता है, क्योंकि पहले त्यागना होगा, उसके बाद त्याग का भाव होगा। और त्याग ऐसा होता है जैसे आपने आज रबड़ी मलाई खूब कलाकंद लोकेन भैया खिलाया खाया, लेकिन दूसरे दिन पाचन तंत्र ने अपना क्रिया करी, तंत्र क्रिया ने अपनी तंत्र क्रिया करी, शारीरिक क्रिया ने अपनी क्रिया करी, और अगले दिन दूसरे दिन आपने उसको छोड़ दिया, मल विसर्जन कर दिया, पुनः उसको देखने नहीं जाते हो, ऐसे ही त्याग कर देते हो, दान कर देते हो, तो फिर क्यों इच्छा रखते हो कि मैंने इतना दे दिया है, मेरा नाम क्यों नहीं आया? ओहो, जो दान नहीं देता, देखो आहार दान सबसे प्रथम कहा है, भारती जी खोज करो, आहार दान सबसे प्रथम क्यों कहा? आहार दान सबसे प्रथम है, उसमें चारों दान नहीं थे। आपने मुनिराज को आहार कराया, प्रासुक अपने निज द्रव्य से, शुभ ईमानदारी से कमाए हुए द्रव्य से आपने चौका लगा के उनको हार दान दिया। उन्होंने ज्ञान आराधना करी, उससे शास्त्र दान का फल मिला। क्षुधा त्रसा वेदनी कर्म का उपशमन हुआ, आपका हार और आपका आहार औषधि का काम कर गया पवन भाई। और आपने नारायण श्री कृष्ण को देखकर यदि किसी मुनिराज को लड्डू में मिलाकर, पेड़े में मिलाकर औषधि दान दिया है, तो आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्राप्त हो गया। इसलिए दान करते चलो। भगवान की शिखर को देखकर सोचने में आता है कि यहाँ के लोगों को क्या हो गया है। एक पेंट नहीं करवा पाते हो तुम लोग, एक दान नहीं छूटता तुमसे। यदि घर में वस्त्र ना हो तो तुरंत पंचोलिया वस्त्र लेने दौड़ जाता है सनावत की गली और मार्केट में। भगवान की ध्वजा को देखकर तुमको शर्म आना चाहिए। ओहो, आज अन्य मत जैसा तुम ध्वज लगाओगे, भविष्य में अन्य मत आकर कहेगा यहाँ जैन भगवान के साथ हमारे राम की, हमारे कृष्ण की भी मूर्ति होना चाहिए। ओहो,
ध्वजा का मतलब क्या? एक ज्ञानी से पूछा, बोले ध्वजा का क्या करते हैं? तो मुकेश बोले हमको तो पता ही नहीं है क्या करते हैं। जो ध्वजा रहती है उसको तो हम सीधा रख देते कहीं कोने कचारे में, जबकि उस ध्वजा, जो उतरी हुई ध्वजा रहती है, प्रति वर्ष जो चेंज होती है मंदिर की ध्वजा, उसको भी संभाल के रखना पड़ता है। और उसको जो संभाल के रखता है वो महापुण्यवान श्रावक होता है। अज्ञानी क्या संभाल पाएगा 3 लोक के नाथ की ध्वजा को, जिसमें पूरे शिखर में, पूरे मंदिर की ऊर्जा यदि कहीं प्राप्त होती है तो ध्वज में होती है। इसलिए यह अज्ञानता छोड़ देना और उसकी भी बोली लगाओ। उसको भी ऐसे व्यक्ति को दो जो उस ध्वजा को अपने घर में व्यवस्थित संभाल कर, सजा कर, संवार कर रखे। यह अज्ञानता छोड़ देना। 4 पेटी वाले बुला लिए, ढोल बजा लिए, हो गया पर्यूषण, ओम नमः। भले ही आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से ही तीर्थंकर निकल के गए हैं, त्यागी निकल के गए हैं और त्यागी विराजमान हैं। इसलिए 4 प्रकार के दान का दिन है आज। त्याग करते चलो, हल्के होना है। नहीं तो एक जना अर्थी उठा के जा रहा था, बोले आज तो कंधा टूट गया, आज तो हालत खराब हो गई, 4 बार खाना पड़ेगा। क्यों? बोले मोटा सेठ को शमशान छोड़ने गए थे। क्यों था? क्योंकि धर्म का यदि किसी भी लोभ लालच में खा लिया हो तो भगवान में किसी को दिखाने के लिए दान मत देना। भगवान के मंदिर में आकर दान पेटी में दान डालकर अपना कल्याण करके चले जाना। तुमसे दान नहीं छूटता, तुमसे त्याग नहीं होता। हो धन्य हो ये परमात्मा की मुद्रा को धारण करने वाले मुनिराज, जो 60 रस का त्याग कर दिया। तुम्हारे हार भी लेने जाते हैं तो महाराज जी बता रहे थे और आचार्य भगवान खुद बोलते हैं, ओहो त्यागी तो अपन हो गए बेटा ज्ञानी, लेकिन इनके हाथ फैलाने जाना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। लेकिन ये मत समझ लेना कि रोज मुनिराज आते हैं, रोज उद्दिष्ट त्याग पूर्वक महाराज से पूछ लो कल क्या बनाना है। ये हार दान नहीं है, ये औषधि दान भी नहीं है। जो छुपा कर दिया जाता है, जो दबा कर दिया जाता है, जो छुपा कर दिया जाता है, छपा कर नहीं दिया जाता, वही दान संज्ञा को प्राप्त होता है। ओहो। और जो दवाई, लोकेन भाई, मुनिराज को कोई कष्ट हो गया, पवन से आपको दवाई लानी है, लेकिन आपने तो पूरे सनावत में डंका पीट दिया, दवाई लाओ दवाई लाओ दवाई लाओ। दवाई पे नाम में छुपा है, जो दबा कर दी जाए वो दवाई है। छुपा है कि नहीं? ऐसे ही वो औषधि अमृत का कार्य करती है, जो विशुद्धि के साथ, ईमानदारी के साथ और मेन शुद्धि के साथ राहुल दी जाती है। इस अहंकार में मत आ जाना ज्ञानियों कि रोज मुनिराज आते हैं, भगवान का अतिशय है आपके ध्यान की, आपके त्याग की अनुमोदना है। लेकिन भगवान का अतिशय है कि सनावत में और नगरों नगरों में जहां जिनालय विराजमान है, वहां भगवान की मुद्रा मुनिराजों के चतुर्मास होते रहते हैं। ये भगवान का अतिशय। उन्होंने त्याग किया था तो दुनिया को बता कर गए कि त्याग के साथ दान जो श्रावक करेगा उसको शुभ फल की प्राप्ति होगी। नहीं तो आदि पुराण उठाकर देख लेना पवन भैया, आदि पुराण उठाकर देखोगे भारती जी, 6 खंड का स्वामी भरतेश अश्रुपात कर रहा है। मंत्री ने पूछा, हो स्वामी किस चीज की आवश्यकता है? धन दौलत वैभव सब कुछ है, तुम क्यों अश्रुपात कर रहे हो? भरतेश कहता है, आज मुनिराज नहीं पधारे। ओहो विपिन भाई, मुनिराज नहीं पधारे तुम्हारे चौके में, तुम्हारा जीवन जीना ही व्यर्थ है। ओहो मुनिराज नहीं पधारे इसलिए अश्रुपात कर रहा है। लेकिन जिसकी भावना ऐच्छिक फल की नहीं होती है, ऐच्छिक फल समझते हो?
लेकिन भाई न अनंत न जाने अनंत काल बीत गए, दान देते देते आज व्याख्या सुनते सुनते सनावत की गली में बैठ गए बना के। इसी बात को जीव नहीं समझ पाया कि ऐच्छिक दान दिया था जीव ने। भारती जी समझ गए, दान के बदले दान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। मित्र, पुण्य प्राप्ति के लिए भी दान मत देना, तुम तो दान देते रहना, पुण्य प्राप्ति होती रहेगी। उद्दिष्ट दान मत देना कि दान 1 करोड़ का दूंगा तो 2 करोड़ पारसनाथ स्वामी देंगे। ओहो, कोई मुनिराज को प्रवचन करना ना आए, स्वास्थ्य खराब हो, तो ये मत समझना कि इन्होंने हमें ज्ञान दान नहीं दिया। उनकी मुद्रा का तुमको दर्शन हो गया, समझ लो हमें दान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐच्छिक फल से दान मत देना कि वस्तु भगवान को अष्ट द्रव्य नैवेद्य व्यंजन चढ़ाऊंगा तो मुझे घर वाली देवी अच्छा भोजन कराएगी, भगवान को अच्छे अच्छे फल चढ़ाऊंगा तो मुझे उपवास में भूख नहीं लगेगी। ऐसा त्याग मत करना, और ऐसा त्याग भी करके मत बैठ जाना। क्योंकि आचार्य भगवान जब दीक्षा होती है, भारती जी, जब दीक्षा होती है तब आचार्य भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मचारी गणों, तुम सबसे पहले चौका लगा के आओ। नहीं तो मुनिराज बन गए, नमक की जगह फिटकरी चल गई तो सारवक की तो खैर हो जाती है। खैर नहीं, त्याग कर दिया लेकिन त्याग के अहंकार में नहीं रहते, ऐसे ही मुनिराज होते हैं। ओहो, मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं, मेरे आसपास पुलिस चलना चाहिए, मुझे वीआईपी व्यवस्था चाहिए, मुझे पूरी समाज 24 घंटे दरबार के गेट के द्वार के बाहर बैठी चाहिए। मित्र, सामायिक करोगे, जब निज शुद्ध आत्मा का ध्यान करोगे तब भीड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाव की जरूरत पड़ेगी। ओहो, 6 खंड का अधिपति भरतेश अश्रुपात कर रहा था, जिसका पुण्य प्रबल होता है पवन भाई, उसी क्या चातुर्मास संपन्न होते हैं पनो भाई। ये चातुर्मास सिद्धवरकोट में भी हुआ था, आचार्य वर्धमान सर जी का, ऐसा मैंने सुना। वहां भी हो सकता था, जंगल में हो सकता था, खरगोन में हो सकता था, निमाड़ में कोई भी क्षेत्र में हो सकता था। और आखिरी तक तो आपकी भावना देख के महाराज जी ने बोल दिया था, अगर ये 3 दिन के अंदर कोई विशेष भक्ति नहीं दिखाते हैं तो अपन ओम शांति करके कहीं और चले जाते हैं। लेकिन हुआ ये, क्योंकि वो होना तो यही था, ज्योतिष की राशि के अनुसार आचार्य भगवान के मुख से निकला जिस तिथि को लोकेन भाई, वही शब्द प्रकट हुआ और वही बात सिद्ध हुई कि सनावद में चातुर्मास हो रहा है। रिद्धिधारी मुनिराज आकाश में से उतरकर भरतेश के सामने आ गए और असुरपात कर रहा था भरतेश। दोनों नयनों से, नेत्रों से नीर झर रहे थे। दोनों मुनिराजों को नमस्कार करते हुए आंसू उनके चरणों में जा गिरे, पाद प्रक्षालन हो गया। इसी मात्र से भले हार नहीं दिया हो, लेकिन भाव रखे तो मुनिराज, देखो रिद्धिधारी मुनिराज आकाश में से उड़ते हुए आए और उसके वैभव, उसके भवन में आकर, राज दरबार में आकर मुनिराजों की आहारचर्या संपन्न हुई। ओहो, क्यों नहीं समझते आप? आचार्य कुंदकुंज स्वामी के ग्रंथ पढ़ते हो, उनसे एक शब्द नहीं समझ पाए। कितने प्रवचन सार, कितने समय सार, कितने आपने ग्रंथ पढ़ डाले। ओ लब्धि सार, छपना सार, करणानी योग, और सबको ज्ञान बांटने देने बैठ गए, लेकिन एक भी अनुव्रत धारण नहीं कर पाए और उस दान की महिमा को नहीं समझ पाए। ओ कंजूस लोभी प्राणी कभी दान नहीं दे सकता। सम्यक तो कौमुदी ग्रंथ में लिखा है, 1 लाख घोड़े, गाय, समुद्र पर्यंत सोना चांदी भी एक जगह दान कर देना, उससे भी अधिक
फल यदि कहीं प्राप्त होगा भारती जी, तो एक मुनिराज को हाथ पर ग्रास रखने पर प्राप्त होगा। ओहो, इतनी महिमा बताई है। 24 घंटे में से एक बार तुम्हारे द्वार पर मुनिराज का आना हो तो समझ लेना। और भगवान किसी की राह ना देखें, हे भक्तों, भगवान किसी की राह ना देखें। भगवान को राह देखना पड़ती है, भक्त कब आएगा। मंदिर खाली पड़े रहते हैं, भक्त कब आएगा। भगवान किसी की राह नहीं देखते। वो तो प्रशांत भाई अपनी निज आत्मा ध्रुव गायक में लीन है और भगवान त्याग का पालन भी नहीं करते हैं। नहीं तो तुम समझो भगवान को निलाने जाना है, भगवान मेरा वेट कर रहे होंगे। वो त्यागी हो चुके हैं, ना वर्तमान में त्यागी हैं। भारती जी प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, भगवान को त्यागी नहीं कहा, भगवान अत्यागी हैं। मित्र, भगवान त्याग का पालन करने जाएंगे तो उनको पीछे कमंडल रखना पड़ेगा, उनको त्याग करना पड़ेगा। उनको विकल्प आ जाएगा कि मुझे त्याग करना है, मेरा त्याग है। भगवान त्यागी नहीं होते। पर सहस्त्र नाम में तो आपने मंत्र पढ़ा था, ओम त्यागनाथाय नमः, ओम त्याग मूर्तये नमः, ओम त्यागानंदाय नमः। ये कौन है? भगवान है। भूत की पर्याय में जिन्होंने त्याग किया था, वर्तमान में सिद्धालय में त्याग का फल भोग रहे हैं। ऐसे महात्यागी भगवान जयवंत हो। ये जैन दर्शन है। जगत के भगवानों को त्याग करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी भगवान बनेंगे, जगत के देवता, जगत के गुरु, उनको त्याग करना पड़ेगा, संयम लेना पड़ेगा, रत्नत्रय को धारण करना पड़ेगा। और आज दुनिया में जैन मुनि चमकते हैं किसके बल पर? भैया अध्यक्ष के भाई, जैन मुनि चमकते हैं किसके बल पर? आप कितने ही उनको वीआईपी क्या बोलते हैं, वीआईपी, इंटरनेशनल, राष्ट्र संत, बड़ी बड़ी उपाधियां आपके द्वारा दी गई है, जिन मुनिराज ने देना भी चाहिए। जिन मुनियों ने, आचार्य भगवंतों ने ये नमोस्तु शासन को शिखरों तक पहुंचाया है, उनका नाम अजर अमर हो जाता है। लेकिन उससे भी वीआईपी होने से भी त्यागी का महत्व नहीं बढ़ता। एक त्याग की महिमा देखो, जे जिनेन का प्राप्त पात्र हो जाता है। और जो जैन श्रावक एक दूसरे को देखकर जे जिनेन भी ना बोले, समझ लेना भविष्य में सिंह मारने वाले बनने वाले। अभी नहीं बोले, अभी उत्तम क्षमावाणी आ रही है, बोले 10 दिनों की मांगेंगे हम तो पुरानी भूल जाएंगे। हमारा उससे पैसा लेना है, धन लेना है, व्यवहार हमारा बिगड़ा हुआ है, तो पुरानी कसाय को रखें कई लोग, बस उस दिन मैसेजबाजी ज्यादा करेंगे, उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा। तो कि शाम को लड्डू मिलेंगे ना, अगले दिन भोजन व्यवस्था भी रखते हैं यहाँ पे, नहीं रखते? रखना चाहिए। और एक व्यवस्था और रखना चाहिए, 3 लोक के नाथ की शोभा यात्रा पूरे सनावत की नगर गलियों में निकलना चाहिए। भगवान का जितना जुलूस निकालोगे, भगवान की जितनी शोभा यात्रा निकालोगे, उतनी तुम्हारी समाज में साधु भगवंत आते रहेंगे। और अन्य मत भी तुम्हारे जैन दर्शन की पताका को लहराने पर प्रभावित होगा कि देखो जैन धर्म के अनुयायी अपने भगवान की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। ओह, जो मिथ्या दृष्टि भगवान के दर्शन नहीं कर पाता, गुरु के दर्शन नहीं कर पाता, जब मुनिराज हार के लिए जाते हैं, मुनिराज हार के लिए जाते हैं, तब एक अन्य मति भी हाथ जोड़ लेता है, साइट हो जाता है कि जैनियों के आचार्य भगवंत महाराष्ट्र में बिहार कर रहे थे। जैनियों के आचार्य भगवंत विशुद्ध सार जी गुरुदेव महाराष्ट्र में बिहार कर रहे थे। एक बच्चा वहां खिलौने से बाहर खेल रहा था, तुरंत मुनि संघ को देखकर अंदर जाकर बोलता है, आई आई आई, माँ को आई बोलते हैं, आई आई, लोकर आला, देखो देखो जैनियों के भगवान जा रहे हैं। ओहो, जब ये मुनिराज और भगवान जब निकलते हैं, तब हर्ष
प्राणी मात्र यही देखता है कि दिगंबर धरती के देवता जा रहे हैं। हमसे बड़ा देवता और कोई नहीं है दुनिया में, याद रखना। सन्मति बोलेगा महाराज जी अपने आप को देव बोल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। हाँ, आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि हमसे बड़ा देवता उस दुनिया में कोई नहीं है। इस आशीष 3 लोक के नाथ की मुद्रा के चरणों में रिद्धि सिद्धियां खेला करती है। ये बुलाते नहीं है, खेला करती है, खेला करती है। ये रिद्धियां, ये मुनियों के चरणों में सिद्धियां घुमा करती हैं। हो जब नमोकार का भी जाप करते हैं, तुमको लगता है कि प्रति रविवार को महाराज जी तंत्र क्रिया समझाते हैं, मंत्र क्रिया समझाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करते। हम तो नमोकार की जाप करते हैं। जितना भी जाप का प्रभाव दिखता है, ये पीछी और कमंडल से ही दिखता है। त्याग की इतनी महिमा, हो हे प्रभु, आप सबको अपना लेते। 96,000 घोड़े, 12 लाख हाथी, सोने चांदी की पालकी, धन वैभव, 16,000 रानियां। आजकल तो हर कोई रानियों को पटाने में लगा है। राहुल जब रानी को पटाने गए थे, देवी को, जब क्या पहन के गए थे? तब तो बोले महाराज जी दुनिया के सारे आभूषण आडंबर हमने पहन के रखे थे, छोड़ा एक भी नहीं था, उसमें से भी एक ही पटी। ध्यान रखना, उसी की कुंडली जीवन के अनुसार चलती है, जो जीवन को भगवान के अनुसार चलाता है। काम करोगे सप्त व्यसन के, काम करोगे हिंसा जो चोरी कुशील परिग्रह के, और फल चाहोगे कि मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। ओहो, इसलिए त्याग कर देना आशीष भाई कि किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा। आज त्याग का दिन है। भोजन के बाद जब तक भूख नहीं लगेगी, जब तक भोजन का त्याग कर दूंगा। किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी की धन वैभव को देखकर जलन नहीं करूंगा। यही मेरा त्याग धर्म है। ओहो, इस त्याग ने, इस ईर्ष्या ने कई संतों को नीचे गिरा दिया। ओहो, आज देश में क्या चल रहा है? ये कांड, वो कांड, ये कांड। तुम किसकी प्रभावना कर रहे हो? और ध्यान रखो, किसी से भी दोष हुआओ, प्रायश्चित लेकर जीव संत शुद्ध हो जाता है। लेकिन निंदा करने वाला, और ध्यान रखना, संत से कोई गलती हो जाए तो पंचोलिया तुम्हें बहुत आनंद आता है। पंचोलिया से मतलब जितने पंचोलिया हैं, बहुत आनंद आता है। ओ ऐसा एक महाराज जी गमन कर रहे थे, जरा सा उन्हें नहीं देखा, चीटी पे पेड़ धरा गया। ओह, पूरे देश पे ढिंढोरा पीट दिया। अब किसी ऐसे व्यक्ति ने सुन लिया जो मुनिराज को देखना भी नहीं चाहता था, वो ये भाव लेकर चला गया कि मुनिराज तो सब ऐसे ही होते हैं। क्यों? तुम्हारे कारण पूरे जिन शासन बदनाम हो गया। आचार्य भगवंत मुमुक्षुओं के मंदिर में भी प्रवचन करने जाते हैं। आचार्य भगवान राम मंदिर में भी प्रवचन करके आए। आचार्य भगवान सेंट्रल जेल भैरवगढ़ उज्जैन में भी प्रवचन करके आए। मैं भी गया था, एक महाराज जी और मैं। तो ये मुनि की मुद्रा समय या समाज में भी आचार्य भगवान जाते हैं। हमारे आचार्य भगवान न किसी पंथ में उलझते हैं, न किसी संत में उलझते हैं, वो तो सिर्फ महावीर के पथ में जाते हैं। नहीं, अपना विपिन भाई अपना विकल्प हो सकता है, मुनिराज का विकल्प नहीं है। इसलिए जीवन में त्याग करते चलो। आज का धर्म कहता है जो त्याग कर देगा वो दान करने की क्षमता को प्राप्त होगा, और जो दान कर देगा वो भविष्य में तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसे पद को प्राप्त करेगा। इसलिए त्याग कर दो। मोबाइल में बैलेंस खत्म हो जाता है योगी जी, तुरंत पहुंच जाते हो रिचार्ज करवाने। क्यों?
कॉलिंग से काम नहीं चला सकते? नहीं, नेट चाहिए मुझे तो। टीवी कैसे देखूंगा, यूट्यूब कैसे चलाऊंगा, इंस्टाग्राम, आज तो इंस्टाग्राम ने सारे योगी जी सारे ग्राम को फ्लॉप कर दिया है। जितने जितने चित्त खराब होते हैं सब चित्रों से होते हैं। आज आपके छोटे से बालक को पता है कि मोबाइल में कहां क्या और कहां क्या रखा हुआ है और वो कब देखना है। ओहो मित्र, इतनी वृद्धता आने पर भी मोबाइल का राग नहीं छूट पाए, मोबाइल का त्याग नहीं हो पाए, तो कैसा त्यागी। ओहो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि सबका त्याग धर्म प्रकट हो, निज शुद्ध परिणति को प्राप्त करके मुनिराज बन के, और मुनिराज तो बनना ही पड़ेगा एक दिन। जब भी त्याग की महिमा गाओगे, त्याग को प्रकट करना चाहोगे, तो त्याग का फल ही मुनि रुद्रा है। ओहो, जब तक हमने त्याग नहीं किया था वस्त्रों का, कोई हमें नमस्ते नहीं कर रहा था। प्रशांत भाई, भैया जी बन के भी हम यहाँ आए थे, पर आपने बिनोली निकाली, घोड़े पर सवारी निकाली, ओह बिनोली निकाली, गोद भराई करी, अष्ट द्रव्य से फल चढ़ाए, पेड़ छुए, जय जिनन किया, गले भी लगाया। लेकिन पवन भाई नमोस्तु नहीं कर रहा था, क्यों? वस्त्रों का त्याग नहीं करोगे, जब तक निर्गंथ नहीं खिलाओगे, जब तक निर्गंथ नहीं खिलाओगे, जब तक भगवान नहीं खिलाओगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।